नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिसार यूनिवर्सिटी को लेकर, यानी कि HA यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय को लेकर, जहां पर विवाद जो है वो लगभग अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर और वहां के जो कर्मचारी हैं उन्होंने छात्रों पर हमला किया था। दरअसल वहां के छात्र फीस बढ़ोतरी और जिस तरीके से सीटों में कटौती की गई थी उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेकर वहां के जो स्टाफ था उन्होंने छात्रों पर हमला कर दिया। उसका वीडियो वायरल हुआ और हंगामा मच गया। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन को अब अनेक राजनेताओं का साथ मिल रहा है। 8 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें कुछ के खिलाफ अब कार्रवाई भी हुई है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से देखे, पहले एक वीडियो वायरल हुआ, 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई, 4 जो कर्मचारी थे उन्हें पहले निलंबित कर दिया गया। आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो लगातार अब जो राजनेता दिग्विजय चौटाला हो या कांग्रेस के कई विधायक हों, सुरजेवाला हो, उन्होंने ट्वीट किया है। तमाम जो लोग हैं उनके ट्वीट आ रहे हैं या वहां पर पहुंचकर हमारा समर्थन दे रहे हैं। तो क्या अब ये मान लें कि जो कृषि विश्वविद्यालय है अब वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है? दरअसल पहले सोचने की ये बात है कि ये नौबत आई क्यों। आरंभ में विद्यार्थी HAU हिसार, जिसका पूरा नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे उन्होंने वाइस चांसलर से मिलकर के, अधिकारियों से मिलकर के अपनी मांगें रखी। उनमें प्रमुख मांगों में एक स्कॉलरशिप की मांग थी, एक सीट कटौती की मांग थी कि इनको बहाल किया जाए। और धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ता चला गया, जब प्रदर्शन करने के लिए छात्र एकत्रित और संगठित होकर के वाइस चांसलर के कार्यालय की तरफ गए, तो वाइस चांसलर के आदेश पर, क्योंकि विश्वविद्यालय का मुखिया जो होता है वो वाइस चांसलर होता है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने छात्रों के ऊपर हमला किया। कई लोगों के सिर फूटे, यहाँ तक कि लड़कियों के साथ भी हाथापाई हुई, जिस प्रकार का दावा छात्र नेता कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये मामला तूल पकड़ता गया और आखिर में जब विद्यार्थियों ने देखा कि तुम्हारी बात को सुना नहीं जा रहा है, VC साहब तुम्हारी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर एकत्रित और संगठित होकर के अपना धरना चालू करने का प्रयास किया। धरने में बता रहे हैं कि रात को स्टूडेंटों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर फिर से लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के सिर फूटे हुए, अखबारों में फोटो आई हुई हैं, वीडियोज आई हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो सीधा मामला मुख्यमंत्री साहब से मैं तो अपील करना चाहूँगा, नायब सिंह सैनी जी से, कि अपनी नज़र रखें और इस मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें और विद्यार्थियों की जो जायज़ मांगें रही हैं उन मांगों को मानने का काम करें VC साहब को कह के। क्योंकि छात्र राजनीति पिछले लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। चौधरी बंसी लाल जी ने छात्र संघ के चुनाव के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। ये 1997 के आसपास की घटना है। उसके बाद से किसी भी सरकार ने यहाँ छात्र संघ चुनाव को नहीं करवाया, ना पैरवी की। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे में और चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा जरूर रहा, जिस प्रकार से JJP का गठन हुआ था तो दुष्यंत और दिग्विजय दोनों भाई कहा करते थे हम छात्र संघ के चुनाव कराएंगे, लेकिन वो नहीं करवा पाए। तो कहीं न कहीं छात्रों का जो नेतृत्व उभर करके छात्र संघ के चुनाव से आता था कि उसके ऊपर तो एक ग्रहण लगाई है, एक ब्रेकर लगाई है। लेकिन फिर भी अगर छात्रों के साथ अन्याय होता है तो ये मादा छात्रों के अंदर जरूर है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, जहाँ प्रतिभावान छात्र वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट वहाँ से निकलते हैं। लेकिन उन छात्रों की मांगों का जिस प्रकार से अधिकारों का वहाँ शोषण हो रहा है, ये सरासर गलत है और हम इस घटना के ऊपर दुख प्रकट करते हैं और सरकार से और VC साहब से भी हम अनुरोध करते हैं कि उनकी जायज मांगों को, विद्यार्थी की मांगों को तुरंत माना जाए। राठी साहब, एक बात निकलकर सामने ये आ रही है, जिस तरीके छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा मामला जो है कुलपति के कहने पर हुआ है, उनके कहने पर लाठीचार्ज हुआ है। और दूसरी तरफ है, अगर हम देखें तो दिग्विजय चौटाला ने साफ तौर से कहा कि राज्यपाल से मिलकर हम भी कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। तो क्या हम ये मान लें कि कुलपति तानाशाह हो गए हैं या उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल कड़ा एक्शन होना चाहिए कि देश का भविष्य जो है वो छात्र और नौजवान है और सरकार की पैनी नज़र इसके ऊपर रहनी चाहिए। और नायब सिंह सैनी जी
आरंभ में जब मुख्यमंत्री बने तो इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि इनके शासनकाल में इस प्रकार का छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होगा। अगर कहीं न कहीं वाइस चांसलर की गलती है तो तुरंत एक्शन लेकर के उन मांगों को मनवाया जाए, या वीसी साहब को अगर हटाने की नौबत आती है तो तुरंत हटा देना चाहिए। दूसरी तरफ आप रोहतक पीजीआई में देखेंगे तो वहाँ कुछ कर्मचारियों का आंदोलन चला हुआ है। विपक्ष के 4 बड़े नेता रोहतक जिले के आज वहाँ थे, जिसमें बीबी बत्रा जी विधायक थे, बलराम दांगी जी विधायक थे, शकुंतला खटक थी, और शिवम जो है दीपेंद्र हुड्डा जी जो रोहतक से सांसद हैं वो आज उनके बीच में थे। उनके बीच में एचएयू के छात्रों के बीच में जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला जी गए, कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी गए, आदमपुर से जो विधायक हैं वो भी उनके बीच में समर्थन देने के लिए पहुंचे, नवीन जैन भी पहुंचे हैं। और कहीं न कहीं सरकार को एक चीज सोचना चाहिए कि 90 विधानसभा सीटों का हरियाणा, जिसमें 42 आदमी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ करके चुनाव जीत करके आए हैं, तो विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। ऐसा ना हो कि विपक्ष को या जनता को या विद्यार्थियों को कोई और कठोर कदम उठाना पड़े। उससे समय रहते इस स्थिति को सरकार को संभालना चाहिए, और उम्मीद रखता हूं कि सरकार इसके ऊपर जरूर छात्रों के बीच में और यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, उन अधिकारी जो हैं, उनके बीच में सुलह करवाने का काम करेगी और विद्यार्थियों की जायज मांगों को माना जाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देश में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनका भी कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो हाथ में लठ लेकर जो छात्रों के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या अगर अध्यापक ही ऐसा करेंगे तो छात्रों पर क्या असर पड़ेगा इसका? ये तो मूल्यों की गिरावट है। जब एक विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, किससे मांग करेंगे? जिस कैंपस में वो रह रहे हैं उस कैंपस के जो अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी वहाँ के वाइस चांसलर में होते हैं। छात्र उन्हीं से तो मांग करेंगे, रजिस्ट्रार से ही तो मांग करेंगे, डीन से ही तो मांग करेंगे, अपने एचओडी से ही तो मांग करेंगे कि हमारी ये मांग है, इनको पूरा किया जाए। स्कॉलरशिप की उनकी मांग थी, सीटें जो घटाई गई उनकी मांग थी, और अगर फीस बढ़ोतरी भी होती है तो अगर वो कम करवाने की डिमांड करेंगे तो किससे करेंगे? अपने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से करेंगे। अधिकारियों ने शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनके ऊपर विचार करना चाहिए। कहीं जब उनकी तरफ से नहीं उनकी मांगों को सुना गया तो उन्होंने धरना देने के लिए विवश होना पड़ा, और धरने में कोई ऐसी उत्तेजक भाषा उनकी नहीं है विद्यार्थियों की, कोई उनके हाथ में लाठी डंडे नहीं है, कोई और ज्यादा चिल्ला चपट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लाठी का चार्ज उनके ऊपर किया गया है और बेगुनाह विद्यार्थियों के सिरों पे चोटें आई हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, देश का भविष्य है, नौजवान हैं और भविष्य के कृषि वैज्ञानिक वो हिंदुस्तान के बनने वाले बच्चे हैं, कोई वैसे बच्चे नहीं हैं। तो थोड़ा सा सरकार ने नर्म रुख अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक लंबे समय से जो पीछे आपने जिक्र भी किया था इस वीडियो में कि एक पीछे लंबे समय से जो है मांग की जा रही है कि छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। दुष्यंत चौटाला हुआ, दिग्विजय चौटाला हुआ, इन्होंने पुरजोर कोशिश की थी, अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया था, हालांकि वो सत्ता में रहे फिर भी पूरा नहीं कर पाए। तो अब भी वो ऐसे मंचों पर लगातार जा रहे हैं, तो क्या सरकार इसी वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही कि अगर छात्र नेता बनेंगे तो कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेज हैं, वहां पर हंगामा बढ़ सकता है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। अगर एक नेतृत्व को देखें तो कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से अच्छा नेतृत्व निकल करके आता है। संघर्ष करके जो आदमी विद्यार्थी जीवन में प्रधान बनता है या उप प्रधान बनता है, सेक्रेटरी बनता है, और आगे चल करके जो जनता की जब वहाँ छात्रों की आवाज़ उठाता तो भविष्य में जनता की आवाज़ भी उठाता है। लेकिन उस समय के दौर में और आज के दौर में बड़ा अंतर आ चुका है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने इन चुनाव को, छात्र संघ चुनाव को बंद किया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो हर साल चुनाव होते हैं। लेकिन अब डर ये रहता है कि छात्र कई धड़ों में बंट जाते हैं, 2-2, 3-3 धड़े विद्यार्थियों के हो जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंसात्मक गतिविधि वहाँ होने लग जाए या एक दूसरे गुट के ऊपर कहीं हमला ना कर दे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव छात्रों के अंदर ना आए। सरकार ने ये सोच करके चुनाव बंद किए थे, शायद इसी सोच को लेकर के छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाने चाहिए। तो इसका तो नकारात्मक पहलू भी है और सकारात्मक पहलू भी है। जिस प्रकार से सिस्टम चल रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी अनेक मंच तो आज ऐसे हैं जब जायज मांग के लिए छात्र जिस प्रकार से आज इकट्ठा हुए हैं तो ऐसे इकट्ठा होकर के अपनी जायज मांगों को तो मनवा ही सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि इसका एक अच्छा पहलू भी है और इसका एक गलत पहलू भी है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं और आपने भी देखा होगा पिछले कुछ समय से वहाँ पर ऐसे ऐसे नेता निकलकर सामने आए जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है, जो देश की जो राजनीति है उस पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो क्या अगर छात्र संघ से हरियाणा से भी ऐसे नेता निकलेंगे तो क्या हरियाणा जनता को इससे लाभ नहीं होगा?
देखिए नेता तो निकलेंगे, इसमें तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक लीडरशिप तो पैदा होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। जो छात्र राजनीति से जो लोग निकलेंगे वो देश का राजनीतिक रूप से एक अच्छे नेता के रूप में वो अपना नाम कमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पीछे जो नेता निकले थे, कुछ जैसा मैंने बताया कि एक दूसरे के गुट के प्रति ईर्ष्या भाव आ जाना। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ सिक्योरिटी फीचर्स अलग हैं, यहाँ अपने स्टेट के अंदर अलग हैं। और आज के माहौल में और 20 साल पहले के हरियाणा में नहीं, देश के जो जनरेशन आई है उसमें भी बहुत अंतर है। तो इस चुनाव को तो ये सरकार का काम है कि उन्होंने फैसला चुनाव के हक में लेना है नहीं लेना है। हर सरकार चाहती है कि पिछले 20-25 साल से ये चीज बंद पड़ी है तो इसको ऐसे ही रखा जाए। 27-28 साल हो गए प्रदेश में चुनाव नहीं हुए, विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव। और अनेक पार्टियां तो चाहती हैं कि छात्रों के ऊपर किस प्रकार से उनके बीच में घुसा जाए। अगर चुनाव होगा तो जो प्रधान बनेगा वो दिलाने के लिए तुम्हें बुलाएंगे, वोट मांगने के लिए तुम्हें बुलाएंगे, एक बड़ा संगठन उनको मिल जाएगा। तो हर राजनीतिक दल तो ये चाह रहा है, लेकिन वो इसको लागू करने में कहीं कहीं असमर्थता दिखा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण मैं यही मानता हूं कि छात्रों के बीच में कहीं आपसी तनाव ना हो, और इसलिए सरकार जो है ये चुनाव कराने का फैसला नहीं ले रही है। हालांकि एक बार पीछे लिया था मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने, तकरीबन कॉलेजेस के अंदर सर्वसम्मति से प्रधान चुने गए थे और तकरीबन कई लड़कियां भी चुनी गई थी। लेकिन वो चुनाव इतना शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन उसके बाद से आगे से फिर वो प्रक्रिया नहीं चल पाई। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हिसार यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से निर्दोष छात्रों पर हमला किया गया, कुछ के सिर फोड़े गए, लगातार उनके वीडियो भी सामने आए। अब कार्रवाई जो है वो भी हो रही है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनमें से कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।